इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है, बीपीएच। बीपीएच कहाँ है, आसान चेक करना, पावर एसी के पास बीपीएच कैप में अंदर जो लगे हो, तो हम यहाँ पे भी चेक कर लेंगे 1000 प्लस। तो एक साइड जैसे यहाँ पे 0 0 हो सकता है, ये क्या हो, ग्राउंड हो, तो इसके पीछे साइड चेक कर लो, है 1900 का जीआर, बीपीएच भी ओके। इसके बाद बीपीएच ओके, बीबैट ओके, फिर कहाँ चेक करना, फिर बताओ थर्ड स्टेप। हाँ, बक कॉइलों में जीआर कितना चेक करना है, 0.78 प्लस यानी 10 प्लस मान लो, ठीक है। तो चलिए एक एक बक में चेक कर लेते हैं। सही है, 300 आ रहा है, भी सही है, 300 आ रहा है, भी सही है, 300 आ रहा है, ये भी सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अभी देखो ये भी कितना है, 10 प्लस तो है, 057 है, तो ज़्यादा तो है, कम तो नहीं है। देखो शॉर्टिंग उस लाइन को बोला जाता है जिसमें GR 0023232 है, मतलब वो लाइन शॉर्ट बक में। इधर अगर देखेंगे ये भी सही है, ये भी सही है। तो इतनी टेस्टिंग हमारी सही है। अब हमें कौन सी टेस्टिंग करनी है, जब फुल टेस्टिंग ओके होता है तो कौन सी टेस्टिंग करनी है, हॉट टेस्टिंग। चलिए हॉट टेस्टिंग के लिए हमें क्या लगाना है, चार्जर। तो सबसे पहले चार्जर लगाने के बाद कौन सा वोल्टेज चेक करोगे, बीपीएच, वेरी गुड। तो बीपीएच अगर बन गया तो कौन सी आईसी ओके, चार्जर आईसी। तो यहाँ पे हमारा बीपीएच बनना जरूरी है, जहाँ पे हमने जीआर चेक किया था वहीं पे बीपीएच चेक कर, देखो ओके। तो यहाँ पे बीपीएच आ रहा है, इसका मतलब चार्जर आईसी इस फोन का सही है। अब हमें ये पावर आईसी को कंफर्म करना है, ठीक है। देखो सीपीयू डिपेंड किस पे, पावर पे, रैम रोम किस पे डिपेंड है, पावर। तो जब तक ये पावर एक्टिव नहीं होगा तो सीपीयू को एक्टिव नहीं होगा, चलेगा ही नहीं। अब मेन तो सीपीयू है। अब इसके वोल्टेज अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे काफ़ी सारे बक कॉइल लगे, इनमें चेक करिए। तो इनमें वोल्टेज, कल मैंने बक की थ्योरी भी लिखवाया था कि बक फॉल्टी वोल्टेज 3 से 4 प्रकार के होते हैं, जैसे बक वोल्टेज मीडियम, फ्लैक्चुएट, हाई फ्लैक्चुएट, लो फ्लैक्चुएट और 0 0, और वर्किंग क्या होता है, स्टेबल। तो चलिए इन्हीं कॉइल पे हम चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे ये वोल्टेज आपका फ्लैक्चुएशन है लो में, 150 200 150 200 बन रहा है। तो चलिए और बाकी में चेक कर लेते हैं। इसमें नहीं बन रहा है, इसमें भी नहीं बन रहा है, इसमें भी नहीं बन रहा है, इसमें भी नहीं बन रहा है। इसमें भी नहीं बन रहा है। ठीक है, जिसमें बक वोल्टेज क्या है, सभी क्या है, 0 0। और इसमें देखिए पहले से सीपीयू वगैरह इसका रिवोल्व है। तो मेरा मानना ये है कि अगर किसी ने सीपीयू रिवोल्व किया पहले से, तो आपको पहले सीपीयू को बाहर निकालना है, ठीक है। अब बाहर निकालने के बाद पहले आपका काम रहेगा कि पहले हम बक के वोल्टेज को बना लेते हैं, रिपेयर कर लेते हैं, इसके बाद सीपीयू इंस्टॉल करेंगे।
क्योंकि ये एक एक्सीडेंटल बोर्ड है, बैंड है। सीपीयू तो जहाँ तक प्रॉपर लगा हुआ था, एक बॉल कनेक्ट नहीं था, ये हो सकता ग्राउंड। अब सीपीयू निकलने के बाद देखते हैं बक का वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सेम कंडीशन ठीक है। तो एक बार हमें क्या करना है, पूरे मदरबोर्ड में एक बार शॉर्टिंग चेक करना है। अब देखिए हमारे पास इसका कोई डायग्राम नहीं है, तो मैंने आपको बताया था जब भी शॉर्टिंग चेक करना हो सेकेंडरी लाइन में, तो टारगेट पावर आईसी के पास जितने भी कैपेसिटर है वो आपको चेक करना है, ठीक है। मल्टीमीटर को रखना है बीप मोड में। देखो शॉर्टिंग आने से भी बक वोल्टेज नहीं बनेंगे। एक बार पहले शॉर्टिंग क्लियर कर लेते हैं। मल्टीमीटर को बीप मोड में रखना है और जितने भी कैपेसिटर आजू बाजू में सब चेक करना है। जो कैपेसिटर दोनों साइड से बीप करे वहीं पे आपको रुक जाना है। ये जो बहुत सारे कैपेसिटर लगे हैं ना, ये सीपीयू के लगे, बक के कोर एरिया के सीपीयू लगे हैं।
शॉर्टिंग तो कहीं नहीं है इसमें। एक बार आपको क्लॉक ऐसी देखना है, बक वोल्टेज 0 अगर बन रहा है और बोर्ड फ्रेश हो, तो मैं आपको पहले शॉर्टकट चीज़ें बता देता हूँ, वहाँ पे काम करके देख लेंगे। ठीक है, ये आपके क्रिस्टल जहाँ पे लगा होता है इसको बोलते हैं क्लॉक ऐसी। क्या बोलते हैं? क्लॉक ऐसी। क्लॉक मतलब ये समझ लो कि आपके मोबाइल के मदरबोर्ड की धड़कन। ठीक है, सबसे पहले यही आईसी एक्टिव होती है, बैटरी लगाने के बाद पहले ये क्लॉक जनरेट होता है सबसे पहले, फिर इसके बाद आपका बाकी पूरा सेक्शन चलेगा। तो मान लो मीडियाटेक का बोर्ड है और बक वोल्टेज 0 है, तो अगर आपको एक्सपीरियंस तौर पे ये क्रिस्टल को चेंज करके देखना चाहो तो देख सकते हो। तो इसके पास मैं आसपास देख लेता हूँ शॉर्टिंग है या नहीं। अब मैं आपको एक मीडियाटेक की एक थ्योरी बताता हूँ बेसिक है। तो देखो 4G का कॉन्सेप्ट, बट वो 5G में भी काम आएगा क्योंकि आईसी मीडियाटेक बेस पे के ही काम करना है। तो यहाँ पे एक बूट सीक्वेंस है, क्योंकि हमारे पास इसका डायग्राम तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पे आपको सिस्टम ऑन चिप एसओसी पे जाना है, और यहाँ पे आपको पावर यहाँ पे कोई ले लो एमटीके का, यही ले। बूट सीक्वेंस में मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि बैटरी लगाने के बाद कौन कौन से पहले वोल्टेज बनते हैं, उसी के अनुसार हम इसमें वोल्टेज चेक करेंगे। इसमें डीएमडीपी की लाइन चेक करो, डीएमडीपी क्या एरर आ रहा है इसमें। तो यहाँ पे बूट सीक्वेंस समझिए, देखिए पहले मीडियाटेक का कॉन्सेप्ट कहता है आप पहले क्या लगाओगे, बैटरी लगाने के बाद कौन सा वोल्टेज बनेगा, VSYS मतलब BPH। तो BPH आपको मैंने चेक करवा ही दिया। बैटरी लगाने के बाद BPH बनने के बाद पावर के अंदर सेकेंडरी वोल्टेज कौन कौन से बनते हैं। देखो पावर सबसे पहले बनाएगा VRTC, DVD DIG और VREF। ये वोल्टेज मतलब सेकेंडरी वोल्टेज बैटरी लगाने के बाद ही एक्टिव हो जाएंगे। इन वोल्टेज का यूज कहीं होता नहीं है, ठीक है, आईसी से ही निकल के बनेंगे। पर ये आपका 4G फोन का पावर है। अब ये वोल्टेज कहाँ से बनते हैं, ये वोल्टेज बनते हैं आपके क्लॉक आईसी यानी क्लॉक के डिपार्ट से। अब इसमें जो क्लॉक आईसी लगी हुई है इसमें अलग से लगी है, और बाकी के पुराने फोन में 4G फोन में पावर आईसी के अंदर ही क्लॉक होता है। तो हमें ये ढूंढना है कि ये तीनों वोल्टेज कहाँ मिल सकते हैं। अगर ये वोल्टेज मिल रहा है तो फिर हमें आगे काम करना चाहिए। तो चलिए, मेरे पास इसका तो डायग्राम नहीं है, पर इसके पावर आईसी के अनुसार काम करते हैं। तो इसमें जो पावर आईसी लगी है MT 6363 JW। तो चलिए देख लेते हैं। बैटरी लगाने के बाद तो MT 6363 JW देखते हैं आईसी किस किस में लगी। अब मुझे वो मोबाइल चाहिए जिसका मैं डायग्राम, तो मोटोरोला के फोन में देखो लगी है, इसके फोटो क्लिक करो कोई।
हो गया। अब देखिए नेक्स्ट Xiaomi Poco X7, तो Note 14 Pro 5G, मतलब Xiaomi का नाम पोको का X7 का शायद मिल सकता है डायग्राम, ठीक है। तो चलिए इनमें से देख लेते हैं किसी का डायग्राम मिल जाए तो। अब देखो जितनी आईसी इस फोन में लगी उतनी आईसी उसमें भी लगी होंगी, तो उसमें भी क्लॉक आईसी होगी। तो Xiaomi X7, इसका हार्डवेयर सोल्यूशन अवेलेबल है, इसका मैटिक अवेलेबल नहीं है। चलो देखते हैं Note 14 Pro। ना इसका भी बिट मैप अवेलेबल है। चलो कोई बात नहीं, बिट मैप से भी हम काम कर सकते हैं। तो पहले हम कंपोनेंट नेम में देख लेते हैं वो आईसी कहाँ लगी है। क्योंकि सबसे ज्यादा हार्ड होता है बक वोल्टेज बनाना 0-0 वाले, बाकी तो आसान है। जब बक वोल्टेज 0-0 हो जाता है ना तो उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो एक जगह से नहीं फॉल्ट बनता। तो पावर इसी सेम है। अब इसमें मैं क्लॉक ऐसी देखो कहाँ पे लगी, ये ठीक है। इसमें क्लॉक ऐसी लगी है MT 6685 LP। अब इसमें भी देखिए यही ऐसी लगी क्या, देखो वही लगी है, सेम है। तो हमें क्या करना है, इसका बिट मैप ओपन करना है। यहाँ पे ये थी ना, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए कहीं पे RTC, यहाँ पे RTC, ये VRTC, ये ना VRTC के पास एक कैप लगा। अब यहाँ पे DPD DIG देखो 1.8 का कैप लगा है, ठीक है। BRF भी कर लिखा होगा, ये BRF है, BREF ढूंढना है। हाँ ये सब आसपास है, मतलब बैटरी लगाना है और इसके आसपास जितने भी कैपेसिटर है यहाँ पे 3 वोल्ट मिल रही है। देखो 2.8 VRTC, 1.8 DIG और 1.2 BRF। ये क्लॉक पहले चेक कर लें, अगर ये क्लॉक जिंदा है, ये धड़के, ये मतलब एक्टिव है, तो बाकी का फॉल्ट आपका पावर आईसी के आसपास से मिलेगा। इस आईसी से प्रॉब्लम नहीं है। वही सारा चीज, बस ये है कि देखो 4G के अंदर क्लॉक किसके अंदर है, पावर के अंदर। इसमें क्लॉक अलग से लगा दिया 5G में, ठीक है। बाकी लाइनें सेम है। तो देखिए मैंने सिर्फ बैटरी लगाया, तो बैटरी लगाने के बाद अपना बूट सीक्वेंस कहता है कि सबसे पहले क्या चेक करो, VPH। तो उस टाइम पे आपने चेक किया था VPH। फिर से चेक कर लो VPH। सही है, VPH आ रहा है। अब हमें इस आईसी के पास क्या चेक करना है, कौन कौन से 2.8, 1.8, तो ये इसका डॉट है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डॉट का हमारा ये है A1, ये है आपकी A सीरीज, ये B सीरीज, ये C सीरीज। तो VRTC आपका कहाँ पे ऊपर है, ठीक है। तो इसके आसपास ही हमें यहाँ पे कैपेसिटर में क्या मिलेंगे, वोल्टेज मिलेंगे।
1.8 मिल रहा है, तो ये कौन सा होगा, DIG। 1.2 मिल रहा है, BRF। मिल रहा है, तो तीनों वोल्टेज मिल रहे हैं, मतलब ये हमारा क्लॉक IC ओके, मतलब इसको इनपुट मिल रहा है। VXO बनता है आपका ऑन ऑफ प्रेस करने के बाद। अब यहाँ पे पावर की एक बार पावर की में चेक कर लेते हैं। पावर की में 1.8 आ रहा है, ठीक है, पावर की में 1.8 का वोल्टेज आ रहा है। अब इसके बाद बूट सीक्वेंस कहता है आपका कि पावर की प्रेस करो, और पावर की प्रेस करने के बाद VXO 2.2 वोल्टेज चेक करो। तो इसमें आपका VXO 2.2 क्लॉक ऐसी यहाँ पे कहीं VXO लिखा तो इसका कैप यहीं पे होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका पावर की क्या करेंगे, शॉर्ट करें। तो पावर की ग्राउंड से क्या करना है, शॉर्ट कर देना। अब यहाँ पे BRTC तो इधर था ना, तो VXO ये आपका A सीरीज है ना, ये मान लो आपका A सीरीज है, ये BC इधर है G2, यहीं कहीं ना कहीं होगा कैपेसिटर। VXO नहीं बनना है। और इसके बाद यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं बक। ये कहता है यहाँ पे VXO चेक करने के बाद आपके कौन कौन से वोल्टेज बनेंगे, बक में। अगर VXO बनेगा तो बक बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो अभी मैं आपको बक वोल्टेज चेक करा देता हूँ यहाँ, ठीक है, वही है। तो इस कंडीशन में एक बार आपको क्या करना है, पावर को चेंज करके देख लो या रिवोल्व करके देख लो। तो मेरे पास इसका पावर इससे दूसरा है, वो मैं चेक कर लेता हूँ।
इसका पावर भी पेस्टेड है। ये पूरा ऑन करके देख। ये चीज़ों को ड्रॉप डाउन केस है। ये हाल है इसका, देख रहे हैं? गिरे हुए फोन में यही हाल होता है। तो इसके काफ़ी ट्रैक ये यहाँ से टूटा हुआ है। चलिए देखते हैं इसको क्लीन करके इसके ट्रैक वगैरह चेक करते हैं। जब भी BXO ना बने तो आपको एक बार पावर चेंज करके देखना चाहिए, ठीक है? अगर शॉर्टिंग वगैरह बोर्ड में नहीं है तो हाँ, BXO अगर बन रहा है तो बक चेक करो। अगर बक बन रहा है तो सीधे लगाओ CPU।
अब इसमें देखना है बिट मैप पे कि कितने ट्रैक टूटे हुए हैं। मीडिया डे के 3 बूट सीक्वेंस याद रख लो, बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारा बूट वो बक वोल्टेज बनाना। अब फिर इसके बाद मैं अभी जब पढ़ाऊँगा आईसी बेस में, तो जिसका बीआरटीसी नहीं बन रहा है या डीपीटी डीआईजी वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो फिर कहाँ पे काम करना चाहिए वो भी बताऊँगा। तो पहले तो देखो हम तो हमारे पास इस तरह से कुछ है नहीं, तो सेम आईसी का बिट मैप उस वाले से, जैसे अभी हमने क्लॉक आईसी लिया था उसी का बिट मैप ले लेंगे, क्योंकि आईसी दोनों में सेम लगी है। नोट 40 में ये आईसी लगी है ये, ठीक है। तो इसका डॉट हाँ ये ऊपर साइड, ठीक है। तो ये दोनों लाइन देखो BX, देखो इसका BPH 2 लाइन क्या है BPH की। अब देखो मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा समझा देता हूँ, ज़्यादा तो नहीं, इसके बाद ही क्लास में समझाऊंगा। BXO ना बनने का कारण क्या होता है, अगर आईसी की ये पावर आईसी के अंदर इंटरनल किसी एक प्रिंट का भी BPH ओपन है, मतलब BPH ये जो लाइन है एक भी अगर जैसे मान लो बीच में भी BPH है, साइड में BPH है, एक भी अगर BPH ओपन रहेगा तो आपका BXO नहीं बनेगा और बक वोल्टेज नहीं बनेगा। तो एक तो देखिए इसके BPH के एक और यदि यहाँ पे 2, ये 2 लाइन कौन सी आती है, ये आपका लाइन सीधे यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब ये आईसी से आपका किसी में कैपेसिटर में जा रहा है। ये दोनों लाइन आपस के हैं। इसके बाद बाकी सारे ट्रैक इसके ओके हैं। दो ग्राउंड, तीसरा तो ये हो गया, तीसरा ये हो गया, सही। एक 2 तो ये बनाने हैं, 2 ये ट्रैक बनाने हैं। BS2 ये भी बनाना है, ये भी ओपन है। BS2 कौन सा होता है, लोअर LDO। ये आपका देखो किसी न किसी बग से कनेक्टेड है, ये देखो है ना। इस लाइन में 1 और 2, ठीक। अब देखो इसमें कितने ट्रैक बनाने हैं, 2 तो ये बनाने हैं, यहाँ 2 BPH के हैं और 2 यहाँ बनाने बस।
क्योंकि ये ड्रॉप डाउन केस है, गिरा हुआ सेट है। तो इसी कैप से यहाँ पे इस लाइन से स्क्रैच करना है, यहाँ पे 2 पॉइंट बनाने हैं। कोशिश करता हूँ कि एक ही जंपर से मेरे दोनों काम है, एक ट्रैक ये बनेगा, एक ट्रैक ये बनेगा, ये दोनों सेम ही है। इसके लिए मुझे मैजिक पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, या तो आप रेड वाला जंपर से भी बना सकते हो, ठीक है। ये सही रहेगा, इससे बना लेते हैं। इसको स्क्रैच करना है मेरे को। हाँ हाँ, थ्योरी इसी की है, इसी की बची है लास्ट में। बक वोल्ट मैंने बताया था, बक वोल्टेज एक रास्ता नहीं है बनने के, 2 रास्ते नहीं है, कम से कम 6-7 ऑप्शन है इसके रिपेयर करने के। बक वोल्टेज 0-0 और ये तो चलो अच्छा कि अपने पास इतने सारे डेड सेट पड़े तो प्रैक्टिकल मिल रहा है।
दोनों प्रिंट कनेक्ट हो जाएंगे। एक ये बचा है, ठीक है। ये दोनों में क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। दो ही तो निकले, दो इधर थे, दो इधर थे, चार हो गए। अब क्या करना है, इसके ऊपर यूवी
फाइल दिख रहा है, फिर चार्जिंग का सिंबल आ रहा है, वो ऑफ हो जा रहा है। और इसके बाद सर फोन ऑन कर रहे हैं, फोन ऑन हो रहा है, लेकिन ऑन होने के बाद चार्ज लगाया तो चार्ज शो ही नहीं कर रहा, ऑन तक तो शो ही कर रहा है, ना एम्पियर ले रहा है। और अगर स्विच ऑफ पे लगाया तो एम्पियर 0.6 ले रहा है, लेकिन चार्जिंग जैसे शो कर रहा है 11 चार्ज, 11 है चार्ज, 11 आ रहा है और फिर ऑफ हो जा रहा है, फिर ऑन हो रहा है, फिर 11 दिख रहा है, फिर ऑफ हो जा रहा है। और सर इसका जो है GR चेक के दोनों में सर GR 500, एक 590 है, एक 690 है, दोनों में सर GR आ रहा है। इसमें एक काम करो, BQIC के निकाल के BQIC के GR लो पहले, और इसमें एक फ्यूल गैज ऐसी होती है वो भी चेक करना पड़ेगा। अब ये बॉल इतने में स्क्रैच करना ताकि कनेक्ट हो जाए। हाँ क्या बताया तो 15 तारीख को डाल दूंगा, मैं उस दिन भी फ़ोन पे बताया था। हेलो हेलो अंकल जी, मैं आपको 15 तारीख को बताया, 15 को डाल दूंगा आपको। आप 15 को डाल दूंगा, क्योंकि क्या भाई नहीं चला गया ना तो फिर दिक्कत लोड पे मेरे पे आ गया, फिर मैं 15 को आप कर दूंगा, ठीक है, बिना पूरे टेंशन ना लो। अब यहाँ पे बाकी ट्रैक तो सही है, थोड़ा सा बस थोड़ी क्लीनिंग कर लो ताकि ऐसी वैसी लगाने में दिक्कत ना आए। ऐसा ये भी गिरने के बाद फ़ोन के ही हाल होते हैं, ये ग्रीन बोर्ड जितने भी डिब्बों में आते हैं पतले वाले। अच्छा ये भी टूटा है क्या? ये भी टूटे ना इधर के। अब ये ग्राउंड है, पर ये ग्राउंड होगा स्पेशल। ठीक है, ये जो होते हैं ये ग्राउंड है, ये स्पेशल, अगर कोई BPH के बगल के ग्राउंड है ना, BPH बोल के, तो ये स्पेशल ग्राउंड है, ये भी आपको बनाना जरूरी है। जैसे आपको उस दिन मैंने पढ़ाया था ना पावर IC के अंदर बक सेक्शन, कंट्रोल बक कंट्रोल सेक्शन, उसमें उसका स्पेशल BPH स्पेशल क्या है, ग्राउंड। ये स्पेशल ग्राउंड, ये भी आपको बनाना पड़ेगा, नहीं ये नहीं बनाओगे तब भी आपको बक वोल्टेज नहीं बनेगा। तभी तो मैं बोल रहा था कि बक वोल्टेज की, मैं इसलिए तो कल नहीं लिखवाया बक वोल्टेज की स्टोरी। हाँ हाँ मैंने कहा आप तो ले लिए थे ना फ़ोन आपने। वो नहीं तेरा सी
ठीक है, तो मैं वही वाला मंगवा लूँगा। ठीक है, ठीक। हाँ, कर दूँगा। ठीक। अब इसका ये ग्राउंड भी तो इसी रेड जंपर को तो क्या करना है, स्क्रैच करना है पतला कलर में। सही है।
तो अब देखते हैं पहले में और अब में क्या फ़र्क है। तो बैटरी लगाने के बाद पहले बीपीएच फिर बक। ठीक है, बीपीएच ओके बन गया, बन गया बक। और ये क्या करेंगे बिना सीपीयू क्या करेंगे, मीडियम है, ज़्यादा हाई तो नहीं है, मीडियम फ्लक्चुएशन है। अब वो बी एक्सओ देखो दिखाता हूँ। पावर की मैंने देखो पावर की पहले रखी ना शॉर्ट, ठीक है बन रहा है। हाँ तो बन तो रहा है, सारे बन रहे हैं देखो, ठीक है ठीक है? अब तो बन रहे, पहले तो कोई भी नहीं बन रहा था। अब यहाँ पे सीपीयू क्या करना है, लेबल करके लगा देना। मतलब एक तो देखो डीसी रीडिंग इसकी क्या थी, 00। अगर डीसी रीडिंग 00 है तो समझ लेना बक भी 00 होगा। जिस हिसाब से बक वोल्टेज बनेंगे उस हिसाब से डीसी रीडिंग भी बनेगा। अगर डीसी रीडिंग ये समझ लो 20 25 30 तक भी जा रहा ना, तो यानी कि बक वोल्टेज बनेगा। वो चाहे मीडियम बने या हाई बने या लो बने, पर बनेगा जरूर। और अगर डीसी रीडिंग ऑन ऑफ बटन दबाने के बाद 00 है तो समझ लेना बक भी 00 ही होगा। तो वीवो का ये V40e का देखो कोई भी डायग्राम नहीं है, पर आपको पता है मैं शुरू से भी बोल चुका हूं कि हमें मोबाइल ब्रांड देख के रिपेयरिंग नहीं करना, आईसी देख के काम करना। क्या करना है, आईसी देख के, क्योंकि वर्क तो सेम है ना आईसी का। जो यही आईसी उसमें लगे है 14 प्रो में, उसका तो बिट मैप अपने पास मिल ही रहा है।
ये स्टेंसल कौन सी है, और CPU 6878B। अभी मैंने बॉल बनाया नहीं है, अभी सिर्फ एक साइज में कर रहा हूँ, एक छोटा। क्योंकि एक बार CPU कोई सा भी IC रिवॉल्व करो, उसमें बार बार आयरन डिसोल्डर वायर नहीं चलाना। इसी तरह से स्टेंसर लगाओ, रिवॉल्व कर लो, बॉल छोटे बड़े हो तो कट कर लो। इस मोबाइल में हमने DC का प्रयोग 1% नहीं किया, जो भी टेस्टिंग की मल्टीमीटर से किया। यहाँ पे एक बॉल जब तक एक बराबर बॉल नहीं हो जाता तब तक नहीं लगाना।
बीच का बॉल बड़ा हो रहा है, यानी कि यहाँ पे सही है। अब देखो, ऑन होने के लिए सीपीयू, रैम, रोम अगर तीनों आपस में कनेक्टेड है तो ऑन हो जाएगा। पावर तो ओके हो गया है। हाँ हाँ। है कौन सा वाला? कैमरा नहीं काम कर रहा है, चेक कर कैमरा की लाइन, सभी लाइन। नहीं 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 नहीं, बोर्ड में दिक्कत होगी। हम्म, चलिए, फाइनली अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट है इतने कड़ी मेहनत के बाद। देखो, अगर नहीं भी, अगर ये ऑन होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि
मेन कुछ चीजें तो हमने सीखा ना इसमें, ठीक है। मेन क्या है कि एक तो 5G फोन है, दूसरी बात बोल रही है मैं कुछ इसका सोल्यूशन नहीं है। तो हमारा मेन था पावर बक वोल्टेज बनाना। आज देखो पावर बक वोल्टेज बन गया तो फिर तो यही है, ये तीनों में से कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है। भाई मैंने चलो इसमें सीपीयू लगाया, हो सकता है बगल में यूपीएस लगा हिट लग गई हो, ड्राई शोल्ड ये हो सकता है, या इसके बगल में रैम लगी है ये ड्राई शोल्ड हो सकता है। ये तो अब बोर्ड में लगाने के बाद ही पता चलेगा। हाँ हेलो। हाँ हो गया, सीपीयू से दिक्कत थी, बता देना खर्चा वर्चा जो भी है। सेट तो चालू हुआ है पर डिस्प्ले नहीं है, क्या नहीं है? वाइब्रेट हुआ मतलब डिस्प्ले नहीं है। और डिस्प्ले ना आने का मैं बता दूं रीजन, कल हमने ऑनलाइन क्लास में इसकी लाइट ऐसी निकाल के प्रैक्टिकल कर रहे थे, हो सकता है वो ऐसी ना लगी हो प्रॉपर, ठीक है। इसलिए नहीं आ रही इसमें है। हाँ लाइट ऐसी पक्के नहीं लगी। हाँ ऐसे रख दिया था मैंने। हाँ आ गई 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 भाई। कड़ी मेहनत के बाद सक्सेस हो सफलता, ठीक है। अब देख लो बिना बोर्नियों के हम सेट कैसे रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। 5G फोन है, B40E है, और प्रॉब्लम क्या थी, बक वोल्टेज 00, डीसी रीडिंग 00, मतलब बक और डीसी रीडिंग दोनों 00। ये देखो तो इसमें टच नहीं चल रहा है। टच नहीं चल रहा, क्या चल रहा है? टच अगर नहीं चल रहा तो देखो ये तो हो सकता है सीपीयू से टच की कोई लाइन ओपन है, या तो कनेक्टर भी हो सकता है। इसमें कैसे पता करें कि टच की लाइन? अब इसका भी डायग्राम नहीं है कनेक्टर का। क्या हो सकता है, डिस्प्ले या टच? अब ये देखो ये डिस्प्ले किस किस फोन में लगी है, B40E की डिस्प्ले किस किस फोन में लग सकती है, आइडिया किसी को? B40 जो डिस्प्ले है किस किस फोन में लगी लगी है? V40 प्रो में नहीं है।
चलो एक बार देखते हैं, मैंने कनेक्टर साफ करके देखा है, और नहीं होगा तो बिना बोर्नियो के टच भी देखेंगे कि टच टच काम नहीं कर रहा। अब क्या करना है, अब इसके टच रिपेयर करते हैं। एक डेड सेट में क्या क्या करेंगे बताओ। डेड सेट जब रिपेयर करोगे ना तो आप यकीन नहीं कर सकते कि क्या क्या आगे सामना करना पड़ सकता है। हमने देखो इसका सीपीयू बनाया, हो सकता है सीपीयू से कोई लाइन टच की क्या हो, डिस्कनेक्ट हो। तो अगर बोर्नियो नहीं है तो हम सेम मॉडल से जीआर ले सकते हैं। तो मेरे पास दूसरा B40 का एक फोन पड़ा है चालू, उससे मैं जीआर ले सकता हूँ। V30 प्रो में लगी है। अब एक बार बिना डायग्राम के क्या चेक करते हैं। चलिए पहले चेक करते हैं, वैसे हमारे पास डायग्राम तो बिना डायग्राम को जीआर चेक करते हैं। इधर तो देखो मीपी की लाइन है, ठीक है, तो टच की लाइन इधर साइड है, इसमें जीआर ओके, और इसमें भी ओके, भी आ रही है। ये ऑयल है, ठीक है। अब देखो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब मेरे पास दूसरा फोन पड़ा है, ठीक है। डिस्प्ले भी चेंज कर चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की लाइन ओपन, पक्का सीपीयू से लाइन ओपन है, तो सीपीयू उठाएं दोबारा। या तो एक काम करें, इसको फाइनल टच थोड़ा सा करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हीट करके फाइनल टच करके देखते हैं। भाई सबसे ज्यादा लाइन
उसके टच की कहाँ से होते हैं, सीपीयू से। वोल्टेज बस कहाँ से होता है, पावर से। तो सीपीयू हमने निकाला था। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। क्या निकालना पड़ेगा, सीपीयू। देखते हैं सारे बॉल कनेक्ट के नहीं। सारा काम करने के बाद अटक गए कहाँ पे, टच में। बीच की तो टच की नहीं है, बीच का क्या ग्राउंड है, ये ग्राउंड है क्या। अब देखो बॉल तो सारे कनेक्ट है, अब क्या होगा। अब बोर्नियो इसका है नहीं। तो ये सीपीयू नोट किस में पे लगा है, नोट 14 में। तो इसमें देखते हैं किस कोने में टच की लाइन है, तो उस वाले से डायग्राम से देख लेते हैं। नोट 40 इसका हार्डवेयर सोल्यूशन में टच। अब देखो ये फोन बनाने बनाने के लिए या तो हमारे पास मोड हो, उससे कंटिन्यूटी मोड पे चेक करके जीआर वार चेक करके करना पड़ेगा, क्योंकि इसका सीपीयू से सारे बॉल कनेक्ट, मतलब ब्रेक कहीं ना कहीं बोर्ड से ही है। एक तो इस कोने में, ठीक है, एसपीआई प्रोटोकॉल इसमें, ये आपका इंटरप्ट है, ये आपका रिसेट है। बॉल तो सारे यहाँ के भी कनेक्ट है। और इधर इंटरप्ट, इधर से ये ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर से
ये 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 वाली ये लाइन ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये तो कनेक्ट इधर से। अब क्या किया जाए? अब हमें दूसरा मदरबोर्ड सपोर्ट करेगा ये सेट बनाने में। ये मेरे पास एक दूसरा है, मतलब बेबी बैंड है। बैंड है, ठीक है। अच्छा, इसके वो लिखो GR कॉपी में, ठीक है, तुम्हारे भी काम आ जाएगा। B40E डिस्प्ले कनेक्टर के GR। और हम इसका एक नंबर किस साइड से दे देंगे? इस साइड से दे दो, ठीक है। एक ऐसे कनेक्टर बना लो पहले ऊपर, और 20 20 10 20 इधर कर लो, इधर इधर और 20 इधर, पहले कनेक्टर बना लो।